आज के इस वीडियो में हम इंटरनल कंबशन इंजन के वेरियस पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में, उनकी इंजन में लोकेशन कहाँ होती है और वो कौन कौन से मटेरियल के बने रहते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनल कंबशन इंजन एक ऐसा इंजन जिसमें इंटरनली फ्यूल का कंबशन होता है, मींस फ्यूल का दहन होता है, उसको बोला जाता है इंटरनल कंबशन इंजन। बात करते हैं इनके पार्ट्स की। सबसे पहला पार्ट है क्रैंक केस। क्रैंक केस इंजन में बेस की तरह काम करता है। यह क्रैंक शाफ्ट और जो कैम की शाफ्ट है, इन दोनों को सपोर्ट देने का काम करता है। यह इंजन को फ्रेम के ऊपर एक प्रकार की आर्म प्रोवाइड करता है। क्रैंक केस सिलेंडर का जो ब्लॉक है, यहाँ पे जो सिलेंडर का ब्लॉक है, तो सिलेंडर के ब्लॉक और सम्प के बीच में, सम्प एक ऐसा पार्ट जो लुब्रिकेटिंग ऑयल को कंटेन करता है, रिजर्व करता है, तो इन दोनों के बीच में लगा रहता है। जनरली जो क्रैंक केस होता है, ये कास्ट आयरन का या फेरस अलॉयज का बना रहता है। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट है इसका ब्लॉक, यानी सिलेंडर का ब्लॉक, जो कि एक ब्लॉक के रूप में काम करता है। यह हमारे इंजन की, इंटरनल कंबशन इंजन की मेन बॉडी होती है, जिसके अंदर एक सिलेंडर लगा रहता है और उस सिलेंडर के अंदर पिस्टन कंटिन्यूअसली रेसिप्रोकेट करता है और उसी रेसिप्रोकेटिंग के कारण पावर को जनरेट करता है। सिलेंडर ब्लॉक डायरेक्ट कंबशन के कारण बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण भी यह लगातार विदस्टैंड करता है। इसमें वाटर कूल्ड इंजन्स में वाटर जैकेट से, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वाटर जैकेट से इस इंजन को कूल किया जाता है। यह क्रैंक केस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है तथा जनरली कास्ट आयरन या फिर एल्यूमिनियम अलॉय का सिलेंडर ब्लॉक बना रहता है। जो सिलेंडर का ब्लॉक है, इसके टॉप सेक्शन पे सिलेंडर हेड होता है, मींस इसका नेक्स्ट पार्ट है सिलेंडर हेड। यह सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर अलग से बोल्टेड किया जाता है और कंबशन चैम्बर क्रिएट करता है। इसमें इनलेट वाल्व और दोनों आउटलेट वाल्व लगे रहते हैं और वाटर की जो कूलिंग है उसकी पैड्स होने के लिए एक प्रकार का इसमें पैसेज होता है। स्पार्क प्लग जनरली पेट्रोल इंजन के केस में और डीजल इंजन के केस में जो इंजेक्टर होता है, ये दोनों सिलेंडर के हेड में ही लगे रहते हैं। जनरली जो सिलेंडर का हेड होता है, यह ग्रे कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना रहता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इंटरनल कंबशन इंजन में, पिस्टन। पिस्टन सिलेंडर के अंदर लगा रहता है। ये आउटर इसका सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है। यह पिस्टन कंटिन्यूअसली इस सिलेंडर में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रेसिप्रोकेट करता है। यह सिलेंडर के अंदर फ्यूल को पहले सक करता है, फिर कंप्रेस करने का काम करता है। यह सिलेंडर के अंदर पावर जनरेट करता है और लास्ट में जो गैसेज एक्सपेंड होती हैं, जो गैसेज बनती हैं इसके अंदर, उनका जो एक्सपेंशन होता है, उसकी सहायता से ही पावर को प्राप्त करता है, जिससे ये कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन चलता है। जो गैसेज बर्न्ट होती हैं, उनको फोर्सली यह एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू एग्जिट करता है, बाहर निकालता है। जो पिस्टन होता है, यह जनरली कास्ट आयरन का या एल्यूमिनियम अलॉय का या क्रोम निकल का बना रहता है। अगला पार्ट है पिस्टन की रिंग्स। पिस्टन रिंग्स पिस्टन के एनुलर ग्रूव तथा गजन पिन के, यहाँ पे ये जो गजन पिन है, इस गजन पिन के नीचे लगी रहती है। पिस्टन रिंग्स का जो बेसिक काम है, वो कंप्रेस चार्ज के लीकेज को रोकना है। जब पिस्टन चार्ज को कंप्रेस करेगा, मींस एयर और फ्यूल को जब ये कंप्रेस करेगा, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई लीकेज ना हो, उसको रोकने के लिए पिस्टन रिंग्स लगाई जाती है। पिस्टन रिंग्स जनरली कास्ट आयरन की बनी रहती है। नेक्स्ट पार्ट है पिस्टन पिन, या इसको हम गजन पिन या हम इसको रिस्ट पिन बोल सकते हैं। इसका बेसिक काम होता है कनेक्टिंग रोड के, जो यहाँ पे ये हमारी कनेक्टिंग रोड लगी हुई है, इस कनेक्टिंग रोड के जो स्मॉल एंड है, उस स्मॉल एंड को पिस्टन से जोड़ने का काम करता है।
यहाँ पे ये गजन पिन या इसको रिस्ट पिन बोले या हम पिस्टन पिन बोले। जनरली यह होलो बनाई जाती है और ये केस हार्डन्ड स्टील की बनी हुई होती है हमारी यहाँ पे गजन पिन। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंक साफ्ट के बीच में लगी रहती है। ये हमारा जो क्रैंक साफ्ट है और पिस्टन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड लगी रहती है। इसका जो स्मॉल एंड है वो पिस्टन को जोड़ता है तथा इसका बड़े वाला जो एंड है ये यहाँ पर क्रैंक पिन के साथ में जुड़ा रहता है। यह पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक साफ्ट में देने का काम करता है और जनरली कार्बन स्टील या एल्यूमिनियम अलॉय की कनेक्टिंग रॉड बनी रहती है, बनाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट है क्रैंक साफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्रैंक का, क्रैंक साफ्ट। यह क्रैंक केस में लोकेटेड होती है। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने समझा था, क्रैंक केस एक आउटर पार्ट इंजन में बेस की तरह काम करता है, तो यह क्रैंक केस में लोकेटेड होती है और इंजन की मेन बॉडी में यह 2 या 2 से ज्यादा बीयरिंग्स के स्पॉट से बनाई होती है। यह इंजन के डिजाइन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की उसमें कितनी बीयरिंग्स लगाई जाए। इसको इंजन की बैकबोन भी कहा जाता है। यह कनेक्टिंग रॉड से, जो यहाँ पे ये कनेक्टिंग रॉड है, ऑसिलेशन मोशन को लेता है तथा मेन शाफ्ट को रोटेरी मोशन के रूप में देता है। मींस एक प्रकार से ऑसिलेशन मोशन लिया और फिर मेन शाफ्ट में जाकर के इसको कन्वर्ट कर दिया रोटेरी मोशन में। यह कैम शाफ्ट को ड्राइव करने में भी हेल्प करता है, जिससे इंजन के वाल्व ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे ये कैम के शाफ्ट आप देख सकते हैं जो हेल्प करते हैं इंजन को ऑपरेट करने में। इससे सिंपली वे में मीनिंग हुआ कि हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है ये कैम शाफ्ट को आसानी से ऑपरेट करके वाल्व ओपन और क्लोज वाल्व यानी इनलेट पोर्ट और आउटलेट जो पोर्ट है उनके वाल्व को इजीली ऑपरेट करने में हेल्प करता है हमारा क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट जनरली फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड पे लगा रहता है और यह पावर स्ट्रोक के दौरान मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करता है, जिससे इंजन की जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म बनी रहती है तथा यह आइडल स्ट्रोक के दौरान एनर्जी को रिलीज भी करता है। यह फ्लाई व्हील जनरली कास्ट आयरन का बना रहता है। नेक्स्ट पार्ट है कैम शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट जो कि क्रैंक केस में लगा रहता है या यूं कहें इंजन की मेन बॉडी में लगा रहता है। यह क्रैंक शाफ्ट के टाइमिंग गियर्स या चेन ड्राइव से ऑपरेट होता है। यह क्रैंक शाफ्ट की हाफ स्पीड से रोटेट होता है। इंजन के वाल्व को आसानी से ऑपरेट करता है यहाँ पर यह शाफ्ट, तथा फ्यूल पंप को भी यही ऑपरेट करता है। पेट्रोल इंजन में यह स्क्रू गियर के साथ प्रोवाइड किया जाता है। ऑयल सम्प और डिस्ट्रीब्यूशन को चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमारा जो कैम शाफ्ट है यह जनरली फोर्ज स्टील का बना रहता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन के वाल्व, यानी कि इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व, जिनके इनलेट पोर्ट होते हैं और आउटलेट पोर्ट होते हैं। वाल्व सिलेंडर हेड जो टॉप सेक्शन है, सिलेंडर हेड के टॉप पे या साइड में लगे रहते हैं। इनलेट जो वाल्व है यहाँ पर, तो इनलेट वाल्व इनलेट पोर्ट में लगा रहता है, जबकि एग्जॉस्ट जो वाल्व है यह एग्जॉस्ट पोर्ट में लगा रहता है। इनलेट वाल्व यहाँ पे एयर और फ्यूल के चार्ज को, या केवल एयर और फ्यूल का चार्ज पेट्रोल इंजन में आता है या डीजल इंजन के केस में बात करें तो केवल यहाँ पे एयर कोई एंट्री के लिए अलाउ करता है। सिलेंडर में जाने के लिए सक्शन स्ट्रोक के दौरान, जब सिलेंडर में सक्शन स्ट्रोक होगा तो उसमें एयर और फ्यूल या फिर केवल एयर, उसको ये अलाउ करेगा। इसी प्रकार एग्जॉस्ट जो वाल्व है यह अलाउ करता है जो भी बर्न्ट गैसेज इंटरनली क्रिएट होंगी उनको बाहर जाने के लिए। इनलेट जो वाल्व है यह जनरली अलॉय स्टील का बना रहता है। एग्जॉस्ट जो वाल्व है यह सिलिकॉन अलॉयज का बना रहता है। नेक्स्ट है गवर्नर। गवर्नर इंजन का जो शाफ्ट है हमारा, इसके साथ में जुड़ा रहता है। इसका
काम होता है इंजन की स्पीड को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना और चार्ज को रेगुलेट करना। यह स्टील या कास्ट आयरन का बनाया जाता है। नेक्स्ट है मेन बीयरिंग्स। मेन जो बीयरिंग्स है यह क्रैंक के केस में लगी रहती है, यानी क्रैंक केस में लगी रहती हैं और जिनका काम होता है क्रैंक शाफ्ट को सपोर्ट देना। यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट है इनको मेनली सपोर्ट देना, ये काम होता है मेन बीयरिंग का। ये बीयरिंग एल्यूमिनियम अलॉय की बनी रहती है। नेक्स्ट पार्ट है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप इंजन की मेन बॉडी पे लगा रहता है तथा कार्बोरेटर को पेट्रोल सप्लाई करता है। यह पेट्रोल इंजन के केस की बात है। इंजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यह उतना ही पेट्रोल सप्लाई करेगा जितना वहां पे जरूरत है। इसकी जो मेन बॉडी है यह अलॉय की बनी रहती है, एल्यूमिनियम अलॉय की बनी रहती है। नेक्स्ट पार्ट है कार्बोरेटर। यह इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड पे लगा रहता है। इनटेक मैनिफोल्ड जो सिलेंडर हेड के साथ में जुड़ा रहता है। इसका बेसिक काम है एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, यानी एयर और फ्यूल को प्रॉपरली मिक्स करना करेक्ट प्रोपोर्शंस में और उसको फिर इंजन को सप्लाई देना। यह मेन काम है कार्बोरेटर का। नेक्स्ट पार्ट है स्पार्क प्लग। पेट्रोल इंजन के केस में स्पार्क प्लग लगा रहता है, जबकि डीजल इंजन के केस में यहाँ पे इंजेक्टर लगा रहता है। यह सिलेंडर के टॉप पे लगा रहता है तथा मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करता है। इसकी बॉडी हीट रेजिस्टेंट मटेरियल की तथा इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो निकल क्रोमियम स्टील का बना रहता है। नेक्स्ट है गैस्केट्स। यह सिलेंडर का जो हेड है इस पे लगी रहती है तथा सिलेंडर ब्लॉक के बीच में, यानी सिलेंडर का जो हेड और सिलेंडर ब्लॉक जो है इसके बीच में लगी रहती है। यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल या गैस लीक होने के चांसेस रहते हैं, वहां पर इसको मेनली लगाया जाता है। इनका मेन फंक्शन केवल लीकेज को रोकना है। यह कॉपर की सीट की बनी रहती है। नेक्स्ट पार्ट है फ्यूल इंजेक्शन, यानी जैसे आपके पास पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज होता है उसी प्रकार से इंजेक्टर का यूज होता है डीजल इंजन के केस में। तो वहां पे फ्यूल इंजेक्शन पंप, तो यह इंजन की बॉडी में फिटेड रहता है और इसका काम फ्यूल इंजेक्टर को हाई प्रेशर में फ्यूल सप्लाई करना। इसकी बॉडी एल्यूमिनियम अलॉय की तथा मूविंग पार्ट स्टील के बने रहते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल इंजेक्टर। यह सिलेंडर हेड में फिक्स होता है। यह फ्यूल को सिलेंडर में हाई प्रेशर के साथ में फाइन ड्रॉपलेट यानी मिस्ट के रूप में भेजता है, जैसे स्प्रे फॉर्म होती है कुछ उस प्रकार से भेजता है। नेक्स्ट पार्ट है ऑयल सम्प। यह इंजन की एक बॉटम यूनिट होती है तथा क्रैंक केस के पार्ट के रूप में काम करता है। यह लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए रिजर्वायर का काम करता है और जनरली माइल्ड स्टील का बना रहता है। नेक्स्ट है ऑयल पंप। यह ऑयल सम्प के अंदर लगा रहता है तथा कैम शाफ्ट से ड्राइव होता है। कैम का जो शाफ्ट है इससे यह ड्राइव होता है। यह ऑयल सम्प से ऑयल को खींचता है तथा स्ट्रेनर में से तथा कैम शाफ्ट बीयरिंग और उसके दूसरे जो मेनली पार्ट्स हैं उनको यह लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। यानी क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट और इनके जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उनको लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है ऑयल पंप। ऑयल पंप की जो बॉडी है वो कास्ट आयरन की तथा जो शाफ्ट है ये माइल्ड स्टील का बना रहता है। नेक्स्ट पार्ट है इनटेक मैनिफोल्ड। इनटेक मैनिफोल्ड जो सिलेंडर का हेड है इसके साथ में जुड़ा रहता है और इसका एक हिस्सा सिलेंडर हेड में तथा दूसरा जो हिस्सा है ये कार्बोरेटर के साथ में पेट्रोल इंजन के केस में और डीजल इंजन के केस में एयर क्लीनर के साथ में जुड़ा रहता है। यह चार्ज को इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान ले जाने में हेल्प करता है। यह जनरली एल्यूमिनियम अलॉयज का बना रहता है। नेक्स्ट पार्ट है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। जैसा ये इनटेक मैनिफोल्ड था तो यहाँ पे उसी प्रकार का काम करेगा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, क्योंकि इनटेक मैनिफोल्ड के दौरान यहाँ पे ऑयल और जो हमारी एयर है यानी जो मिक्सचर है उसको सक करने का काम होता है, तो इसमें एग्जॉस्ट का काम होगा। यह भी सिलेंडर का जो हेड है इसी के साथ में जुड़ा रहता है। इसका एक हिस्सा सिलेंडर हेड और दूसरा हिस्सा साइलेंसर के साथ एटमॉस्फेयर की तरफ उसका जो साइड है वो करके लगाया जाता है। यह एग्जॉस्ट पार्ट से
बर्न्ड गैसेज को कलेक्ट करता है तथा उनको एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करता है। यह जनरली इनटेक एग्जॉस्ट जो मैनिफोल्ड है ये कास्ट आयरन का बना रहता है। यहाँ पे जो रोकर आर्म होती है ये कैम के शाफ्ट के साथ में वाल्व की जो स्प्रिंग है इसको पिक करके इजी ऑपरेट करती है एग्जॉस्ट वॉल को, और यहाँ पे इस साइड में जो रोकर आर्म है ये हेल्प करती है इनलेट जो हमारा वाल्व है इसकी इजी ऑपरेटिंग करने में। इसके अलावा वाटर जो जैकेट्स है ये कूलिंग में हेल्प करती है प्रॉपरली हमारे इंजन को। अदर जो पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे क्लियरली समझ लिए हैं। तो ये थे फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, उनकी लोकेशन कहाँ पे है और कौन कौन से मटेरियल के ये बने रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।